नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। स्कॉलर इंग्लिश चैनल के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव कि आपने 3 दिन में इस चैनल को 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, वही वीडियो डालूँगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, CBSE बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे जो मटेरियल होते हैं वो यूट्यूब पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान का जो भी सिलेबस है या उसके अकॉर्डिंग जो भी वीडियो हैं वो बहुत कम मिल पाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के जो भी विद्यार्थी हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अब की बार एग्ज़ाम देंगे 12th, 10th और 8th, उनके लिए मेरा जो ये वीडियो है वो सारा उन्हीं पे बेस्ड रहेगा, उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 10th क्लास के रिवाइज्ड सिलेबस की। जो नया सिलेबस जो दिया है उसकी चर्चा करेंगे, उसमें कौन सा पार्ट हटाया है, कौन सा पार्ट नया जोड़ा है या कौन कौन से पार्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं 10th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं या 8th क्लास के जो राजस्थान बोर्ड से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या उनके अभिभावक देख रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी मटेरियल डालूंगा वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग डालूंगा और जैसा सिलेबस होगा उसी अनुसार पूरा तैयारी करवाई जाएगी। और इंग्लिश में जो रीडिंग, राइटिंग और जो आपका ये ग्रामर पोर्शन है, इससे जितने भी नंबर आते हैं 43 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनमें मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि ये सारे नंबर एक स्टूडेंट्स के पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास जो सिलेबस पड़ा है ये नया वाला सिलेबस है। इसमें कौन कौन से पार्ट हटाए हैं, कौन से जोड़े हैं, किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारा आज अपन डिटेल में देखते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 10th क्लास का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 10th क्लास रिवाइज्ड सिलेबस। ये रिवाइज्ड क्यों लिखा आप सभी जानते हैं। कोरोना की वजह से कुछ पार्ट्स जो हैं वो कम किए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट आपके हटाए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें अपन, तो आपके देखो पहला जो पोर्शन आता है वो है रीडिंग का। रीडिंग, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से कितने नंबर के हैं। तो ये आता है टोटल 14 नंबर का मतलब। और दूसरा जो पार्ट है वो है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन से आपके नंबर आते हैं वो टोटल है 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये भी 14 मार्क्स के हैं। और तीसरा ग्रामर का जो पोर्शन है, इससे आपके टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। और इसके बाद दो आपके बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पब्लिश्ड हैं। 2 किताबें हैं। पहली है गोल्डन रेज। गोल्डन रेज से अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 23 नंबर के, 23 मार्क्स। और इसके बाद एक सप्लीमेंट्री बुक दी हुई है रेजोल्यूशन। इससे आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 10 नंबर के। ठीक है। और इसके बाद एक जो अलग टॉपिक आपके जोड़ा हुआ है वो है रोड सेफ्टी। और इसके क्वेश्चन हैं जो आएंगे 4 नंबर के। ठीक है, ये टोटल हो गए 80 मार्क्स। तो देखिए, पहला रीडिंग पोर्शन जिससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा राइटिंग पोर्शन जिससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे,
तीसरा है ग्रामर पोर्शन, जिससे 15 नंबर यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो टेक्स्ट बुक है, 2 टेक्स्ट बुक चल रही है, गोल्डन रेज जिससे तो 23 मार्क्स के क्वेश्चन, और रेजोल्यूशन इससे आएंगे 10 नंबर के। तो जो आपके टेक्स्ट बुक है इनका दोनों का मिला के जो नंबर आएंगे वो आएंगे 33 नंबर के क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज रेजोल्यूशन इन दोनों के 23 + 10 33, ठीक है। और रोड सेफ्टी एक अलग टॉपिक है आपके, उससे आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो अलग है। अब इसके बाद इस पोर्शन से देखो, आप इस पोर्शन से देखें अपन तो 43 नंबर टोटल 43 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो अपन पूरी कोशिश रहेगी कि ये 43 मार्क्स हर बच्चा स्कोर कर सके। इसी के लिए मैं इसी पे बेस्ड, टोटली इस पे बेस्ड ये सारा पोर्शन मैं आप आने वाले वीडियो में करवाऊंगा। और इसका जो मतलब बेस है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, वर्ब्स, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, टेंस का बेस है। किसी भी चीज़ को अगर आप कोई भी मकान बनाओगे तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं है तो हवा में महल नहीं बनते, ये आप भी जानते हैं। तो ठीक है, तो वो वाला पोर्शन अगर आपको देखना है तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 2 वीडियो और बनेंगे, वो मैं आने वाली क्लासों में कर दूंगा। उसके बाद अपन शुरू करेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या आ रहा है। मेरा एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं टोटल ही राजस्थान बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे वीडियो अपलोड करूंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन तीनों पोर्शन से बच्चों के नंबर नहीं कटें, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। देखो, रीडिंग पोर्शन से, रीडिंग पोर्शन से क्या आएगा आपके, देखिए रीडिंग का मतलब अध्ययन करना या पढ़ना। अब कोई भी चीज़ आपको दे दी गई है उसको आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ लो उसको, और उसके बाद उसी में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर देना है। तो देखो, इसमें आपके आते हैं 2 अनसीन पैसेज। कितने? 2 अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन का मतलब जो आपके बुक या आपने कहीं नहीं पढ़े हैं वहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो इनका अपन कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से आएंगे, लेकिन इनको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे आप इसके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दोगे, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं, ठीक है। 2 अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स, दोनों मिलाकर के कितने नंबर के हो जाएंगे, टोटल 350 वर्ड्स, 350 वर्ड्स के, ठीक है। 2 पैसेज आएंगे 350 वर्ड्स के, मतलब 350 शब्दों के 2 पैसेज आने वाले हैं जो अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है। इनमें पहला जो पैसेज होगा वो आएगा आपका 150 वर्ड्स का, जिसमें कितने 150 वर्ड्स होंगे, ठीक है। 150 शब्दों का एक पैसेज। दूसरा पैसेज जो आएगा वो आएगा 200 वर्ड्स का, मतलब 200 शब्दों का एक अनसीन पैसेज आएगा। तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 350 वर्ड्स। 350 शब्दों के 2 पैसेज आने वाले हैं, ठीक है। पहला 150 वर्ड्स का, दूसरा 200 वर्ड्स का, ठीक है। ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, मतलब केवल और केवल कौन से पैसेज होंगे, ये दोनों प्रोज होंगे। प्रोज का मतलब जो गद्यांश टाइप, हिंदी में जिसको गद्यांश बोलते हैं ना, उस टाइप के आने वाले हैं दोनों के दोनों, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, पहला जो पैसेज ये जो 150 वर्ड्स का, ये कितने नंबर का होएगा, 7 नंबर का, 7 मार्क्स का। और दूसरा जो सेकंड नंबर पैसेज जो 200 वर्ड्स का है, ये भी कितने नंबर का है, 7 नंबर का। देखिए 7 इसके, 7 इसके, 7 तो 150 वर्ड का जो पैसेज आएगा उसके, और ये 7 200 वर्ड वाले के, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 14 मार्क्स, ठीक है। तो रीडिंग पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 14 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन, इसमें दोनों में 4 और 5, मतलब
4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 या 5 इस वाले से, 4 या 5 उस वाले से, ठीक है। जो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 7 नंबर के इधर वाला और 7 नंबर का ये, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, ये 7 नंबर के, ये 7 नंबर के, दोनों मिला के 14 नंबर, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं राइटिंग पोर्शन। हाँ, ये भी है कि एक जो पैसेज होगा वो तो होगा फैक्चुअल। अब फैक्चुअल का मतलब उसमें कुछ फैक्ट दे रखे होंगे, आपको कुछ फैक्ट दे रखे हैं, तथ्य दे रखे हैं, उन्हीं के आधार पर आपको उस पैसेज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में करवाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। और दूसरा जो होगा वो होगा लिटरेरी बेस्ड पे, मतलब लिटरेरी मतलब साहित्य पे बेस्ड। इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें से 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर के होंगे, 7 नंबर के होंगे, ठीक है। ये आने वाले अभी जो अपकमिंग एग्जाम है, जो कोरोना पीरियड है उसके बाद जो पहला एग्जाम हो रहा है, उसका सिलेबस रिवाइज सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये सारा समझ में आ गया होगा। तो हो सकता है अगर कोई वीडियो, जो ये वीडियो 10th क्लास का बच्चा देख रहा हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। इसके बाद अपन अगले पोर्शन की चर्चा करते हैं, जो है राइटिंग। देखिए, 2 नंबर पोर्शन था अपना राइटिंग पोर्शन। वीडियो पे बने रहें दोस्तों। टेक्स्ट बुक में कुछ चैप्टर हटाए गए हैं और जो भी पोर्शन इसमें से जो भी हटाया गया है वो मैं सारा बता दूंगा बाद में। पहले जो आने वाले क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो राइटिंग पोर्शन से पहला जो है वो आएगा लेटर, मतलब एक पत्र आएगा, आपको लिखना है, ठीक है, लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग 1 आउट ऑफ 2 2 दिए होंगे, उनमें से आपको 1 लिखना है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 है, ठीक है। सच एज फैमिली फ्रेंड्स, देखिए इसमें लेटर भी 2 हैं। एक तो है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसको लिखा जाता है, अपने फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गया, उनको लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है, इनफॉर्मल। और फॉर्मल जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अगर लिखता है तो वो लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। मतलब किसी कंप्लेंट हो गया या कोई रिक्वेस्ट हो गया, ये वाली चीज़ें इसमें लिखी जाती है, ठीक है। ओके, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 लेटर हैं। लेटर कितने, 2 प्रकार के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये आगे अपन पढ़ लेंगे। ये देखिए आप, फॉर्मल का एक पार्ट होता है ईमेल। ईमेल भी क्या है, फॉर्मल लेटर में आता है, ठीक है। ये कितने नंबर का होगा लेटर, ये 5 मार्क कंसिस्ट करता है, ठीक है, 5 नंबर। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ। लेटर राइटिंग और दूसरा पार्ट जो राइटिंग में आएगा वो क्या है, पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखना होगा आपको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइन, मतलब एक आउटलाइन दी होगी आपको, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना, शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, इन अबाउट 60 वर्ड। जो भी टॉपिक आपको दिया होगा, एक टॉपिक दे देंगे आपको, कोई भी टॉपिक दे देंगे पैराग्राफ का, कुछ आउटलाइन दी होगी, वो कैसे है मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, बताऊँगा मैं पूरा डिटेल में। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया, उस पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, जो कितने वर्ड का होना चाहिए, 60 वर्ड्स। मतलब आपके पैराग्राफ में कितने वर्ड होने चाहिए, मिनिमम 60 वर्ड्स। मिनिमम बताया है तो मतलब मैक्सिमम भी आप इतना ही लिखो, जितना है उतना ही लिखो, ठीक है। 60 वर्ड्स का एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा, जो आपको आउटलाइन दे देंगे, टॉपिक की क्या दे देंगे आपको, आउटलाइन दे देंगे। आउटलाइन क्या होती है, कैसे होती है, वो अपन देखेंगे जब अपन पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितने नंबर का पैराग्राफ वाला पोर्शन है, जो कितने का है, 4 नंबर का। देखिए एक तो लेटर,
जो कितने नंबर का, 5 नंबर का। और एक पैराग्राफ, लेटर और पैराग्राफ दोनों मिला के कितने नंबर के हो गए, 5 + 4 9 नंबर के। 9 नंबर के कितने होंगे, लेटर, एक लेटर लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। जो आपको एक टॉपिक दिया होगा उसकी आउटलाइन दी है, आउटलाइन के अनुसार आपको 60 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है, जिसके कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। और एक लेटर है जिसके कितने नंबर है, 5 नंबर है। 5 और 4 कितने हो गए, 9 नंबर का ये हो गया। ठीक है, देखिए ये 2 है, इसके बाद में एक और पोर्शन है वो मैं मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में ये एक PDF डाल दूंगा इसकी। अब राइटिंग का ही एक पार्ट है तीसरा, कंपोजिशन। ये फिलहाल मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, आगे किस प्रकार इनको लिखा जाएगा, कैसा इनका स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ कि ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। अब ये देखिए, वर्बल और विजुअल, वर्बल का मतलब शाब्दिक। ठीक है, वर्बल कुछ वर्ड दे देंगे आपको, कुछ लाइनें जैसे छोड़ के ये दे दिया, उसके बाद ये वाला दे दिया, कुछ हिंट देंगे आपको, उनको यूज करते हुए आपको एक कंपोजिशन करना है। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या करना है, शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल विजुअल डायग्राम पिक्चर। अब कुछ भी दे देंगे, उसके वर्ड कितने होंगे, 75 मार्क्स, सॉरी हाँ 75 वर्ड्स यूज होने चाहिए अपने इसमें। ये तो हो गया वर्बल। वर्बल में कुछ वर्ड देंगे आपको, लाइन छोड़ छोड़ के हिंट रूप में। ठीक है, अब विजुअल में क्या हो जाएगा, विजुअल में आपको कोई डायग्राम दे देंगे, उस डायग्राम को देखते हुए आपको बनाना है, उस डायग्राम में दिया हुआ क्या है वो आगे अपन समझेंगे क्या है। ठीक है, कोई पिक्चर दे दी, कोई ग्राफ है, कोई मैप है, कोई चार्ट है, या कोई टेबल, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको दे देंगे। ठीक है, इसको आप इस प्रकार शॉर्ट में समझ लो, कोई डायग्राम दे दिया आपको। ठीक है, या कोई पिक्चर दे दी, या कोई ग्राफ दे दिया आपको, कोई फ्लो चार्ट दे दिया, उसको देखते हुए आपको क्या लिखना है, 75 वर्ड्स का एक कंपोजिशन लिखना है। वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो अपन आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है, आने वाले वीडियो में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके ये जो 43 मार्क्स है इनमें से एक भी नंबर नहीं कटे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्लियर यहाँ तक। अब ये कितने नंबर का होएगा कंपोजिशन, 5 नंबर का। ये भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। आगे देखिए, आपने लेटर लिखा था, राइटिंग पोर्शन का मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, लेटर 5 नंबर का। उसके बाद एक शॉर्ट पैराग्राफ, वो कितने नंबर का, 4 नंबर का। अभी वापस अपन ये लिख रहे हैं क्या है, कंपोजिशन। ये जो भी कंपोजिशन आएगी ये कितने की होगी, 5 नंबर की। तो टोटल कितने, 14 मार्क्स। राइटिंग पोर्शन से 14 मार्क्स। ठीक है, ये वाला क्लियर, राइटिंग पोर्शन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। चलो, राइटिंग पोर्शन के बाद अपन आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। देखिए, राइटिंग पोर्शन के बाद अब आते हैं अपन ग्रामर पोर्शन पे। जो कितने नंबर का है, टोटल 15 मार्क्स। अब देखिए इसमें क्या आने वाले हैं, ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन ए कॉन्टेक्स्ट। टेस्ट टाइप्स यूज विल इंक्लूड, एक तो क्लोज है, ठीक है, क्लोज, उसके बाद गैप फिलिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कोई गैप दे देंगे उसको आपको भरना है। सेंटेंस कंप्लीशन, एक सेंटेंस दे देंगे उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस दे देंगे उसको आपको कंप्लीट करना है। और ये सारा किस पे आधारित होगा, आने वाले कुछ टॉपिक दिए होंगे, इसमें टॉपिक हैं, इन टॉपिक के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं में से क्लोज है, उन्हीं में से गैप फिलिंग है, और उसी से आपको सेंटेंस कंप्लीशन दे देंगे। और इसके बाद एक आता है सेंटेंस रीऑर्डरिंग।
मतलब कोई भी सेंटेंस दे देंगे उसको आपको वापस रीऑर्डर करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें ग्रामर में, मतलब उसमें ऑर्डर उसका गलत दिया हुआ होगा, आपको उसको वापस रीऑर्डर करना है, कहाँ सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ वर्ब लगेगी, कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, उस आधार पे आपको उसको सेंटेंस को रीअरेंज करना है, ठीक है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग हो गया। फिर डायलॉग कंप्लीशन, ठीक है। कोई भी डायलॉग दे देंगे उसको आपको पूरा करना है। ये वाली चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में, ठीक है। ग्रामर पोर्शन से, ग्रामर पोर्शन में आप देखिए आपको क्या क्या टॉपिक हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे ये। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं जिनके आधार पर आपको क्लोज पूछा जाएगा, गैप फिलिंग पूछा जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन पूछा जाएगा, सेंटेंस रीऑर्डरिंग पूछा जाएगा, डायलॉग कंप्लीशन पूछा जाएगा या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा। अब उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रामर में जो आपके पोर्शन हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें सबसे पहला आता है टेंस, ठीक है, जो कि मैं आपको आने वाली क्लासों में पूरा करवाऊंगा, ठीक है। टेंस से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 5 नंबर के, 5 मार्क्स, ठीक। टेंस डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें जो जो टॉपिक टेंस के कौन कौन से हैं उन्हीं से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या हो गया ग्रामर पोर्शन से? पहला टॉपिक टेंस। टोटल कितने का बताया मैंने ग्रामर? 15 नंबर का। तो टेंस कितने नंबर का? 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन टेंस से। दूसरा वॉइस, जिनको आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहला टेंस, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इन्हीं में से आपके क्लोज, गैप फिलिंग, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ग्रामर के ये पार्ट हैं आपके, ठीक है। पहला टेंस है, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं? 4 नंबर के टोटल, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 4 नंबर के। देखिए, 10 से 5 नंबर के, वॉइसेस से 4 नंबर के, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से 4 नंबर के, ठीक है। इसके बाद आगे जो आपका आने वाला है टॉपिक है मोडाल्स। मोडाल से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? टोटल 2 नंबर के, ठीक है। टोटल मैंने 15 नंबर बताए थे आपको, तो टोटल 15 नंबर के आ रहे हैं। देखिए 5 4 4 2, 15 नंबर के हो गए। 5 4 4 और 2, टोटल कितने नंबर के हो गए? 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अब की बार यही टॉपिक रहेंगे, पहला टेंस, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, चौथा मोडाल्स। यहाँ तक सबके क्लियर होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। तो अब ये वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में आपका अगला आता है ग्रामर पोर्शन। सॉरी, ग्रामर कंप्लीट हो गया। अब टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से इस बार कुछ हटाया गया है चैप्टर, वो आपको बता दूंगा मैं अभी कौन कौन से, लेकिन फिलहाल अपन देख लेते हैं इसके कुल नंबर कितने आ रहे हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक में पहली है गोल्डन रेज। दो टेक्स्ट बुक हैं आपके। टेक्स्ट बुक्स में पहली कौन सी है? गोल्डन रेज। गोल्डन रेज, इसके टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 14 नंबर के। गोल्डन रेज से 14 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि प्रोज से हैं। सॉरी, ये किस पार्ट से हैं? प्रोज। प्रोज का मतलब गद्यांश। जो क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, जो चैप्टर है गद्यांश वाले, प्रोज वाले क्वेश्चन हैं, उनमें से आने वाले हैं 14 नंबर के। कौन से में से? गोल्डन रेज में से। और पोइट्री,
जो इसी गोल्डन एज बुक में है पोइट्री, उसके कितने नंबर के आ रहे हैं? 9 नंबर के। ठीक है, तो ये कितने नंबर हो गए? 14 और 9 23 नंबर, दोनों मिला के। प्रोज पार्ट से और पोइट्री पार्ट से, जिसको आप और प्रोज को हिंदी में गद्यांश बोल सकते हो और इसको पोइट्री को मतलब पद्यांश जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो पोइट्री से और प्रोज से, इन दोनों से मिलाकर के कितने नंबर आने वाले हैं? 23 नंबर। कौन से? गोल्डन एज से। ठीक है, और इसके बाद एक आपकी बुक है सप्लीमेंट्री बुक, जिसको बोलते हो आप रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 नंबर के। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस जो आने वाले। अब जो आपका एक टॉपिक बचता है वो 4 नंबर, जो मैंने बताया था रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी से 4 नंबर के। ठीक है, अब देखिए अब की बार जो बुक हैं आपकी 2 बुक हैं, उनमें से अभी कुछ चैप्टर हटाए हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर अब की बार आपको नहीं करने हैं और कौन कौन से करने हैं। देखिए पहली बुक है आपकी गोल्डन रेज। गोल्डन रेज, इसमें कौन कौन से चैप्टर जो अब की बार डिलीटेड है, मतलब हटा दिए गए हैं, इनको आपको अब की बार नहीं पढ़ना है, इनमें से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखिए इसका एक जो 2 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ऑन वायलेंस, ये वाला अब की बार आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 अ हीरो, ये नहीं आने वाले आपके बार। एक है चैप्टर नंबर 7 जो द लेडी और द टाइगर, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, और एक चैप्टर है 11 नंबर चैप्टर आपका द बेट्रियल ऑफ फेथ, ये भी हटा दिया है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 11 ये गोल्डन एज में से हटा दिए गए। और एक पोएम हटाई है, पोएम नंबर 4, पोएम नंबर 4 एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये बाकी का बुक में देख लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 और पोएम नंबर 4 ये किस में से हटाएं? गोल्डन रेज में से हटाएं। ठीक है, बाकी के जो भी चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, और ये वाले जो चैप्टर मैंने अभी लिखवाए हैं और ये पोएम लिखवाई है इसमें से नहीं आएंगे, तो ये वाली चीज़ें आपकी बार आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद एक बुक और है आपकी रेजोल्यूशन। देखिए रेजोल्यूशन में से जो कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं वो देखिए, एक तो चैप्टर नंबर, इधर मैं चैप्टर लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 ग्रोइंग अप पेन्स, ग्रोइंग अप पेन्स, ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर। इसके बाद है 5 नंबर चैप्टर द पर्पल जार, ये भी हटा दिया गया है। फिर आता है चैप्टर नंबर 7वां चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच, ये वाला चैप्टर भी हटा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 द हाई महाराजा, ये वाला चैप्टर भी हटा दिया गया। देखिए वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, द
टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज, इसमें से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 और पोइम नंबर 4 ये हटा दिए गए हैं। इनमें से अब की बार क्वेश्चन नहीं आएंगे। और दूसरी जो आपकी बुक है टेक्स्ट बुक रेजोल्यूशन, उसमें से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 ये हटा दिए गए हैं। इनमें से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये जो पार्ट था ये डिलीटेड पार्ट था। बाकी ग्रामर का, रीडिंग का और राइटिंग पोर्शन ये जो मैंने आपको पहले बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये तीनों पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा। अगर टाइम बचा तो आपको इन बुक के क्वेश्चन आंसर हैं तो उनको आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ये वाली चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको इस चैनल के माध्यम से आगे की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में, मतलब कल से ही मैं ये इस पे काम शुरू कर दूंगा। जो आपके चैप्टर हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।